हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर है मापांक एक्स माइनस तीन जब एक्स का मान एक या एक से अधिक है, और एक बटा चार एक्स का वर्ग माइनस तीन बटा दो एक्स प्लस तेरह बटा चार। इसका उपयोग तब करोगे जब एक्स का मान एक से कम होगा। और विकल्प दिया हुआ है एक्स बराबर एक पर सतत है, विकल्प बी में है एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है, और विकल्प सी है एक्स बराबर तीन पर सतत है, और विकल्प डी है ये सभी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। देखो, दो बातें यहाँ पर लिखने वाले हैं। सतत और अवकलनीयता दोनों के नियम हमें याद होना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि यदि x बराबर एक पर फलन हमारा सतत है, यदि फलन सतत होता है तो क्या होता है, यदि a पर सतत है तो a पर दाईं सीमा बराबर होती है a पर बाईं सीमा के, और ये दोनों ही बराबर होते हैं फलन के मान के। ये तो सतत के लिए हो गया। अगर अवकलनीयता की बात, अवकलन की बात करें या अवकलनीयता की बात करें, तो एफ डैश ए प्लस अर्थात दायां अवकलज, एफ डैश ए माइनस अर्थात बायां अवकलज, और ये किसके बराबर होता है, एफ डैश ए के बराबर होता है। तो ये दोनों सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हम मापांक को हल करेंगे। देखिए, हमें मापांक में दिया हुआ है एक्स माइनस तीन। तो मापांक में एक्स माइनस तीन जो होगा, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमें पता है मापांक के नियम से एक्स माइनस तीन का मान धनात्मक होगा यदि एक्स माइनस तीन ये क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा हो। और माइनस में आ जाएगा एक्स माइनस तीन कब, जब एक्स माइनस तीन जीरो से छोटा हो। ये नियम हमें याद है। इसकी सहायता से हम इसको दो भागों में अलग अलग कर लिख सकते हैं। देखो, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ये हो गया एक्स माइनस तीन, ये कब होगा, जब x का मान तीन या तीन से अधिक होगा। और माइनस का x माइनस तीन ये कब होगा, जब x का मान तीन से कम होगा। अब हम फलन को मापांक रहित बना के लिख सकते हैं। मैं इस फलन को मापांक रहित बना के यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास फलन। सबसे पहले मैं लिखूंगा, इसको सबसे ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, एक बटा चार एक्स का वर्ग, यही था ना, फिर माइनस तीन बटा तीन एक्स बटा दो, माइनस का तीन एक्स बटा दो, और फिर प्लस में है तेरह बटा चार, तेरह बटा चार। ये कब, जब एक्स का मान क्या था, एक या एक से कम था। क्या लिखा हुआ है, एक्स का मान एक से कम के लिए, केवल एक से कम के लिए बच्चों। ये हो गया। अगला लिखेंगे हम तीन माइनस एक्स। एक मिनट देख लेते हैं इसको, क्या था फलन हमारे पास, एक्स माइनस तीन था बच्चों, है ना। तो मैं एक्स माइनस तीन लिख देता हूँ, एक्स माइनस तीन। और ये कब करेंगे हम प्रयोग लेके आएंगे। देखो, एक्स माइनस तीन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारा एक्स का मान क्या होगा, देखो, जब एक्स माइनस तीन होगा, जब एक्स का मान तीन से अधिक होगा। तो बच्चों इसको नीचे लिख लेते हैं हम, तो सही रहेगा। मैं यहाँ पर पहले माइनस एक्स और प्लस तीन को लिख लेता हूँ, ये ठीक लगेगा लिखने में। ये लिख लेते हैं हम, एक्स का मान यदि तीन से कम है तो। अब एक्स का मान तीन से कम है तो कितना कम हो सकता है, देखिए, एक्स का मान यदि आप तीन से कम लेंगे तो तीन से कम तो ले सकते हैं, लेकिन एक से कम के लिए तो दूसरा फलन है। तो इसको कहाँ तक ले जाएंगे आप, केवल एक तक ही ले जा सकते हैं आप, क्योंकि एक से कम के लिए फिर दूसरा फलन हमें प्रश्न में ही परिभाषित किया हुआ है। तो ये माइनस एक्स प्लस तीन हो गया। और अब लिख लेता हूं मैं एक्स माइनस तीन को। और इसका उपयोग कब करेंगे, जब एक्स का मान तीन या तीन से अधिक है। तो ये हमने फलन बना लिया। अब हम यहाँ पर इसका अवकलन भी कर देते हैं, क्योंकि हमें अवकलनीयता की भी जांच करना है। तो मैं यहाँ पर इसका अवकलन भी कर देता हूँ। देखो, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा दो एक्स, अर्थात दो से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स बटा दो बच्चों। क्या बनेगा, ये एक्स बटा दो, ठीक है ना, क्योंकि दो से चार कट जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तीन बटा दो, माइनस का तीन बटा दो, और ये हो जाएगा एक्स का मान एक से कम के लिए। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमें माइनस एक मिलेगा। माइनस एक कब होगा, जब एक्स का मान एक या एक से अधिक और तीन से छोटा है। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो प्लस का एक मिलेगा। ये कब, जब एक्स का मान तीन या तीन से अधिक है। तो ये मैंने इसका अवकलन करके भी लिख लिया है। अब जैसा प्रश्न में कहा गया है, सबसे पहले एक्स बराबर एक पर हम इसको, इसकी सांतत्यता का परीक्षण करेंगे। तो मैं पहला नंबर लिख लेता हूँ,
एक्स बराबर एक पर इसके सांतत्यता का परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक पर इसका मान। एक पर मान कितना आएगा इसका, देखो -1 प्लस का 3 है, अर्थात कितना आ जाएगा 2। उसके बाद अब निकालेंगे एक प्लस, तो एक प्लस पर सीमा लगा देंगे, लिमिट एक्स का मान एक प्लस की ओर अग्रसर। अब एक से अधिक के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, देखो लिखा हुआ है, यह है एक्स का वर्ग बटा 4, एक प्लस लगाना है बच्चों यहाँ, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3x/2 और प्लस का है 13/4, ये मान है। इसमें एक रख लीजिए आप, एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, माइनस का हो जाएगा 3/2 और प्लस का हो जाएगा 13/4, तो 13 और 1 हो जाएगा 14/4, तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा बच्चों, 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, अर्थात ये 2 के बराबर आ जाएगा बच्चों। आराम से हल कर सकते हो इसको, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया एफ। अब निकालेंगे हम एक माइनस के लिए, तो एक माइनस के लिए लिमिट एक्स का मान एक माइनस की ओर अग्रसर, और एक से कम के लिए हमें फिर से उसी फलन का प्रयोग करना है। देखो एक प्लस के लिए बच्चों गलत प्रयोग कर दिया क्या हमने, ये ऊपर वाला एक माइनस लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ऊपर देखा नहीं ध्यान से, इसको हम माइनस कर लेते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, और इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। देखो ये एक माइनस के लिए हमें इसका प्रयोग करना था तो गलती से उसको देख लिया था, तो ये यहाँ माइनस लगा देते हैं और ये माइनस के लिए माना जाएगा। अब हम एक प्लस प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक प्लस के लिए एक से अधिक के लिए कितना है, माइनस का एक, और सॉरी बच्चों माइनस का एक्स है ना, माइनस का एक्स और प्लस का कितना है यहाँ पर 3, ये लिखा गया है। अब एक्स का मान 1 रख लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य, तीनों बराबर आए, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर एक पर एफ क्या है, संतत है। तो ये संतत हो चुका है। अब हमें 3 पर भी इसकी जांच करना पड़ेगी, उसके बाद फिर अवकलनीयता की बात करेंगे। तो मैं अब दूसरे नंबर पर क्या करता हूँ, एक्स बराबर 3 पर जांच करते हैं, तो ये होगा एफ ऑफ 3। 3 पर मान क्या आएगा वो देख लेते हैं पहले। यदि 3 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर अगर एक्स बराबर 3 है तो यहाँ 3 रखना है, तो 3 - 3 हो जाएगा, ये तो 3 माइनस का 3, अर्थात ये तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर निकालेंगे हम 3 प्लस, 3 प्लस के लिए इसको सीमा के रूप में लिखेंगे, लिमिट एक्स का मान 3 प्लस की ओर अग्रसर, और 3 प्लस के लिए भी हमें मान कितना दिया है, x - 3 ही दिया है, x - 3 दिया है। यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको, तो ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद एफ, अब 3 माइनस का मान ज्ञात करेंगे, तो ये होगा लिमिट एक्स का मान 3 माइनस की ओर अग्रसर। अब 3 से कम के लिए देखिए, 3 - x है या -x+3 है, जैसा ही बोले आप, तो ये हो जाएगा 3 - x, और यहाँ जैसे ही आप x का मान 3 रखेंगे ये भी 0 आ जाएगा। तो तीनों बराबर आए, तो आप कह सकते हैं अतः अतः x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, संतत है। अब तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, अवकलनीयता की जांच। जैसा हमें प्रश्न में पूछा गया है सारी बातों के जवाब हम देना चाहते हैं यहाँ पर। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश 1 प्लस का मान। तो अब देखिए एफ डैश 1 प्लस का मान क्या आएगा, आपने अवकलन पहले से ही कर रखा है इसका। तो यदि एफ डैश 1 प्लस का मान अर्थात 1 से अधिक के लिए, तो यहाँ पर मान कितना है, -1 है, तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1 मिल जाएगा। ये मैं इसको लिख लेता हूँ -1, ठीक है बच्चों। एक्स का मान देखिए 1 से अधिक के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आया हमारा, -1 आया है, तो ये आ गया -1। उसके बाद अब निकाल लेते हैं एफ डैश 1 माइनस का मान। 1 माइनस के लिए देखिएगा हमने अवकलन पहले ही कर रखा है, तो 1 से कम के लिए x/2 -3/2 का प्रयोग करेंगे, तो x के स्थान पर रख दीजिए 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का हो जाएगा 3/2। हल करेंगे तो माइनस का 2/2 अर्थात कितना आ गया, -1 आ गया, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः x बराबर 1 पर अवकलनीय है, या f अवकलनीय है।
अवकलनीय है। ठीक है बच्चों, सारी बातें हमने देख ली हैं। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प ए पर क्या कहा गया है, एक्स बराबर एक पर सतत है, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। फिर एक्स बराबर एक पर अवकल, ये विकल्प भी सही है। और एक्स बराबर तीन पर सतत है, ये विकल्प भी सही है। इसका अर्थ क्या हुआ, विकल्प डी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।